बहू अपनी सास के पास आती है और बोलती है कि मैं जा रही हूँ। तो उसकी सास घड़ी की तरफ देखती है और बोलती है कि बेटा देख कितना टाइम हो गया है और इस टाइम जाना ठीक भी नहीं होगा। एक काम कर, तू कपिल को साथ लेके चली जाना। तो उसकी बहू बोलती है कि मैं आपको बता रही हूँ, ना कि मैं पूछ रही हूँ। तो उसकी सास बोलती है कि बेटा ज़माना बहुत ख़राब है, तेरा अकेले जाना ऐसे ठीक नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तू अकेली मत जा। बहू बोलती है कि इतनी रोक टोक कौन करता है, रुको तुम्हारा तो मैं अभी इलाज कर देती हूँ। तो वह अपने पर्स में से फ़ोन निकालती है और अपने पति को मिलाती है। मिलाने के बाद बोलती है कि अरे तुम मेरे को एक बात बताओ, मैं क्या इस घर में सिर्फ खाना बनाने, बर्तन मांजने, कपड़े धोने का ही काम है, मेरा कोई और काम नहीं है क्या? मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी फ्रेंड की पार्टी में भी जा सकूं? जब देखो तुम्हारी माँ टोकती रहती है, मैं तो परेशान हो गई हूँ तुम्हारी इस माँ से। अब मुझे नहीं पता, अब मुझे इस पार्टी में जाना है और तुम्हारी माँ सवाल जवाब किए जा रही है, तो मैं इस चीज़ से परेशान हो गई हूँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम अपनी माँ को समझा लो, ये लो बात करो तुम अपनी माँ से। तो उसकी माँ फ़ोन लेती है और उससे बात करती है कि हाँ बोल बेटा। तो उसका बेटा बोलता है क्या माँ तुम्हारे और कोई काम नहीं है क्या? तो उसकी माँ बोलती है नहीं बेटा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसकी माँ बोलती है बेटा बहुत झूठ बोल रही है। तो उसका बेटा बोल रहा है अच्छा माँ, वो झूठ क्यों बोलेगी, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम करती रहो। तो उसकी माँ बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल भी नहीं समझता है और वह इतना कहकर फ़ोन रख देती है। तो वह सास अपनी बहू से बोलती है कि बेटा तूने झूठ क्यों बोला? तो बहू बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार बोल दिया कि हम दोनों को अकेला छोड़ दो, हमें नहीं रहना तुम्हारे साथ। तो सास बोलती है कि बेटा मैं अकेली जाके कहाँ रहूँगी? तो बहू बोलती है चाहे तुम भाड़ में जाओ, लेकिन मुझे परेशान मत करो। आगे वाले दिन बहू फ़ोन पे बात कर रही होती है अपनी फ्रेंड से कि अरे क्या करूं यार, इस बुढ़िया ने जीना हराम कर दिया है, जब देखो तब रोक टोक करती रहती है। तो उतने में वहाँ उसकी सास आ जाती है और उसे बातें करते हुए सुन लेती है और बोलती है कि क्या करूं यार, यह जब देखो रोक टोक करती रहती है, अब मैं इससे बिल्कुल परेशान हो गई हूँ। अब मेरे को लगता है मुझे कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा, तभी इस बुढ़िया से छुटकारा मिलेगा। तो उसकी सास सोचती है मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो बहू मुझसे इतना नाराज़ है। तो वहीं बहू बोलती है कि चल ठीक है, मैं कुछ बड़ा करने का ट्राई करती हूँ, चल मैं तेरे से बाद में बात करूँगी। ये सब बातें सुनकर बहू की सास बहुत ही उदास होती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। आगे वाले दिन उसकी बहू बालकनी में खड़ी हुई होती है और वहाँ पर उसका पति आता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। तो वह बोलती है कि नहीं, तुम्हारी माँ जब तक इस घर में है मुझे कोई खुशखबरी नहीं मिल सकती। तो उसका पति बोलता है कि अरे इसे एक बार देखो तो सही, इसे देखते ही तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। वह उसको पढ़ते ही खुश होती है और बोलती है कि आज तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशी दे दी, तुम एक मिनट रुको मैं अभी आती हूँ। तो वह अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि जाओ तुम अपना सामान पैक कर लो। उसकी सास बोलती है क्यों बेटा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तो बहू बोलती है नहीं नहीं, हम नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो, वो भी अनाथ आश्रम। तो वह डॉक्यूमेंट अपनी सास को देती है और वह जैसे ही उन डॉक्यूमेंट को देखती है तो वह बोलती है नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो उसकी बहू बोलती है कि है मेरा पति इतना नहीं कमाता है कि हम तीनों का खर्चा उठा पाए, हम दोनों का उठा लेता है वो भी बहुत है। तो उसकी माँ बोलती है रुक बेटा, मैं अभी अपने बेटे को बुलाती हूँ। तो वह बोलती है कि कोई बात नहीं, बुला लो अपने बेटे को। जैसे ही उसका बेटा आता है, हाँ बोलो माँ क्या हुआ? देख बेटा, बहू मुझे अनाथ आश्रम भेज रही है। बहू बोलती है कि इन्हें क्या बोल रही हो, इन्होंने तो मेरे को कागज ला के दिए हैं। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। तो उसका बेटा बोलता है कि मैं तुम दोनों के झगड़े से परेशान आ गया हूँ और मैं तुम दोनों को झगड़ा ही है रोज़ रोज़ नहीं देख सकता। तो उसकी माँ बोलती है बेटा ऐसा मत कर, मैंने तुम्हें बचपन में इसी आंगन में खिलाया है और इसी में मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है, तो इस आंगन के बगैर मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो बेटा बोलता है कि अरे माँ, तुम्हारी उम्र के वहाँ और लोग मिल जाएंगे और मैं तुम दोनों के झगड़े से भी परेशान हो चुका हूँ और मुझसे अब हम तीनों का खर्चा नहीं उठाया जाता। एक काम करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अनाथ आश्रम चली जाओ। तो उसकी माँ अपने असली रूप में आ जाती है और बोलती है कि अनाथ आश्रम मैं नहीं, तुम जाओगे यहाँ से। तो उसका बेटा बोलता है कि माँ मेरा घर है, मैं अनाथ आश्रम क्यों जाऊँगा? तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा तेरा घर है, लेकिन मेरे मरने के बाद है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर पे मेरा हक है और ये मेरा ही घर है, जब मैं मर जाऊंगी तब यह घर तुम्हारा होगा।
अब एक काम करो, तुम निकलो यहाँ से। तो उसकी बहू बोलती है कि माँ जी ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई, ऐसा बिल्कुल भी मत करो। वो दोनों हाथ जोड़ते हैं तो लेकिन उसकी माँ बोलती है कि तुम दोनों का बहुत ज़्यादा हो गया है, अब मैं एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। जो अपनी माँ का नहीं हो सकता वो इस दुनिया में किसी का भी नहीं हो सकता। अब तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अब अनाथ आश्रम जाओ मेरी जगह, और 1 मिनट भी अगर तुम दिखे तो अच्छा नहीं होगा। चलो निकलो यहाँ से। दोस्तों, आप हमारी वीडियो कौन सी जगह से देख रहे हो, देश के कौन से कोने से देख रहे हो, हमें कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। और दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। अब मैं चलता हूं दोस्तों, आप अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय दोस्तों।